सम्राट अशोक की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वो कहानी है जो इतिहास की किताबों में छुपी हुई है। एक राजकुमार जो अपने पिता की नफरत झेलता रहा, एक प्रेमी जो अपने प्यार को छोड़ने पर मजबूर हुआ, और एक योद्धा जो अपनी ही क्रूरता से डर गया। आज मैं आपको बताऊंगा अशोक की वो कहानी जो किसी ने नहीं सुनी है। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की कहानी है जिसने प्रेम, नफरत, पछतावा और मुक्ति सब कुछ झेला है। पाटलिपुत्र के महल में एक अजीब सी खामोशी थी। बिंदुसार के दरबार में सभी राजकुमार आते जाते रहते थे, लेकिन एक कोने में बैठा हुआ अशोक हमेशा अकेला रहता था। उसके भाई सुसीम को सबका प्यार मिलता था, वो राजगद्दी का वारिस था, लेकिन अशोक को लगता था जैसे वो इस दुनिया में अनचाहा है। रात में जब महल में सब सो जाते थे तो अशोक छत पर जाकर तारों को देखता था और सोचता था कि क्या वो कभी अपनी जगह बना पाएगा। अशोक का बचपन अकेलेपन में बीता। उसके पिता बिंदुसार उससे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि अशोक की मां सुभद्रांगी एक साधारण परिवार से थीं। वो कोई राजकुमारी नहीं थी, नहीं किसी बड़े राज्य की राजकुमारी। बिंदुसार को लगता था कि अशोक में राजसी खून नहीं है। राजमहल में सभी उसे हीन नजरों से देखते थे। दरबारी उसके सामने तो झुकते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि ये राजकुमार कभी कुछ नहीं बन सकता। लेकिन अशोक के अंदर एक आग थी, एक जुनून था कि वो दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या है। बचपन से ही अशोक अलग था। जब दूसरे राजकुमार शतरंज खेलते थे तो अशोक तलवारबाजी सीखता था। जब वे संगीत सुनते थे तो अशोक युद्ध की रणनीति पढ़ता था। उसके गुरु कहते थे कि अशोक में कुछ खास बात है, उसकी आंखों में एक तेज है जो दूसरों में नहीं है। लेकिन बिंदुसार इन सब बातों को नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने कभी अशोक की तारीफ नहीं की, कभी उसे गले नहीं लगाया। जब अशोक सिर्फ 16 साल का था, तक्षशिला में विद्रोह हो गया। यह मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। वहां के लोग कहते थे कि केंद्र सरकार उन पर ज्यादा टैक्स लगा रही है और उनकी समस्याओं को नहीं सुन रही। बिंदुसार को लगा कि यह एक आसान काम है। उन्होंने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, जो राजगद्दी का वारिस था। सुसीम गया, लेकिन वो असफल हो गया। उसने सिर्फ तलवार का इस्तेमाल किया, लोगों की बात नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि विद्रोह और भी बढ़ गया। मजबूरी में बिंदुसार को अशोक को भेजना पड़ा। राजा को लगता था कि अशोक भी हार जाएगा और शायद मर भी जाए। दरबारियों ने कहा कि अशोक को भेजना बेवकूफ़ी है, लेकिन बिंदुसार के पास कोई और विकल्प नहीं था। जब अशोक तक्षशिला के लिए निकला तो उसके साथ कोई बड़ी सेना नहीं थी। उसके पास सिर्फ कुछ वफादार सैनिक थे और एक दृढ़ संकल्प था कि वो अपने पिता को दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। तक्षशिला पहुंचकर अशोक ने देखा कि लोग भूखे हैं, परेशान हैं। बाजार में सन्नाटा था, दुकानें बंद थीं, बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे थे। अशोक को समझ आया कि ये विद्रोह गुस्से से नहीं बल्कि मजबूरी से हुआ है। उसने तलवार नहीं उठाई, बल्कि लोगों से बात की। वो गांव-गांव गया, लोगों के घर गया। उसने उनकी समस्याएं सुनी। उसने कहा कि वो उनकी परेशानियों का हल निकालेगा। अशोक ने टैक्स कम कर दिए, उसने भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दिया। उसने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगा तो वो सीधे उससे शिकायत कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में विद्रोह शांत हो गया। लोग अशोक को अपना राजा मानने लगे। वे कहते थे कि ये राजकुमार हमारी बात समझता है। ये खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो बिंदुसार हैरान रह गए। उनका वो बेटा जिसे वो नकारा समझते थे, वो इतना समझदार कैसे हो गया? दरबारियों में कहा कि शायद ये किस्मत की बात है, लेकिन बिंदुसार के मन में पहली बार अशोक के लिए थोड़ा सा सम्मान आया। सफलता के बाद अशोक को उज्जैन भेजा गया। उज्जैन मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ व्यापार होता था, यहाँ से दक्षिण भारत का रास्ता जाता था। अशोक को यहाँ का गवर्नर बनाया गया। यहाँ उसकी जिंदगी बदल गई। विदिशा नगर में, जो उज्जैन के पास ही था, उसकी मुलाकात हुई देवी से। ये मुलाकात अशोक की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। देवी एक व्यापारी की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता अशोक के दिल में बस गई। जब अशोक ने पहली बार देवी को देखा तो उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। देवी बाजार में अपने पिता की दुकान पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसकी मुस्कान में एक जादू था। अशोक ने सोचा था कि वो सिर्फ एक बार देखकर चला जाएगा, लेकिन वो रोज उस बाजार जाने लगा। धीरे धीरे अशोक और देवी की दोस्ती हुई। देवी कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, वो दर्शन की बातें करती थी। उसने अशोक को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया, अहिंसा, करुणा और दया के बारे में। अशोक पहली बार शांति महसूस कर रहा था। देवी के साथ बैठकर वो भूल जाता था कि वो एक राजकुमार है। वो सिर्फ अशोक था,
एक आदमी जो किसी से प्यार करता था। देवी और अशोक का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये दो आत्माओं का मिलन था। वे घंटों बात करते थे। देवी अशोक को समझाती थी कि सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा से प्रेम करे। वो कहती थी कि ताकत का मतलब दूसरों का दबाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना है। अशोक इन बातों को सुनकर सोचता था कि काश वो हमेशा देवी के साथ रह सकता। देवी के साथ बिताए गए वो दिन अशोक की जिंदगी के सबसे खुशी के दिन थे। वे साथ में गंगा किनारे जाते थे। देवी फूल चुनती थी और अशोक उसे देखता रहता था। वो सोचता था कि इससे खूबसूरत दृश्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देवी हंसती थी तो अशोक को लगता था कि सारी दुनिया में संगीत बज रहा है। देवी ने अशोक को 2 संतानें दी, महेंद्र और संघमित्रा। जब महेंद्र पैदा हुआ तो अशोक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बच्चे को गोद में लिया और सोचा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। संघमित्रा के जन्म के समय भी अशोक बहुत खुश था। अशोक इन बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो उनके साथ खेलता था, उन्हें कहानियां सुनाता था। देवी और बच्चों के साथ अशोक को लगता था कि वो एक पूरा परिवार है। लेकिन राजनीति का खेल क्रूर होता है। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक को पाटलिपुत्र वापस जाना पड़ा। सिंहासन के लिए उसे अपने भाइयों से लड़ना पड़ा। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। सुसीम के पास ज्यादा समर्थक थे, दरबारी उसके साथ थे, लेकिन अशोक के पास कुछ और था। उसके पास जीतने की भूख थी। सिंहासन की लड़ाई में अशोक को अपने कई भाइयों को मारना पड़ा। ये उसके दिल पर बहुत भारी पड़ा। वो जानता था कि ये गलत है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वो नहीं मारता तो वे उसे मार देते। इस खून खराबे ने अशोक के दिल में एक कड़वाहट भर दी। यहां अशोक की कहानी का सबसे दुखद अध्याय शुरू होता है। सिंहासन पाने के लिए उसे देवी और अपने बच्चों को छोड़ना पड़ा। राजमहल में उसकी शादी असंधिमित्रा से हुई, जो एक राजकुमारी थी। ये राजनीतिक जरूरत थी, प्रेम नहीं। असंधिमित्रा एक अच्छी औरत थी, लेकिन अशोक का दिल देवी के पास था। जब अशोक ने देवी को छोड़ा तो देवी ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अशोक की आंखों में देखा और कहा कि वो समझती है। उसने कहा कि राजधर्म कभी कभी व्यक्तिगत खुशी से बड़ा होता है। लेकिन अशोक देख सकता था कि देवी की आंखों में आंसू हैं। वो चाहकर भी उन आंसुओं को पहुंच नहीं सकता था। अशोक का दिल टूट गया था। वो जानता था कि देवी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। रात में जब वो अकेला होता था तो उसे देवी की यादें आती थीं। उसे याद आता था कि कैसे देवी उसके साथ हंसती थी, कैसे वो उसे समझाती थी। इस दर्द ने उसे क्रूर बना दिया। वो अपने दुख को भूलने के लिए हिंसा में डूब गया। अशोक ने एक जेल बनवाई जिसे लोग अशोक का नरक कहते थे। ये जेल पाटलिपुत्र के बाहर थी। इसमें तरह तरह की यातना देने के उपकरण थे। अशोक का मानना था कि अगर वो दूसरों को दर्द देगा तो शायद उसका अपना दर्द कम हो जाए। ये गलत सोच थी, लेकिन उस समय अशोक सही गलत की परवाह नहीं कर रहा था। इस जेल में अशोक खुद जाकर कैदियों को यातना देता था। वो अपने दर्द को दूसरों के दर्द में भुलाने की कोशिश करता था, लेकिन जितना वो दूसरों को तकलीफ देता था उतना ही उसका अपना दर्द बढ़ता जाता था। रात में वो अकेले में रोता था, देवी को याद करता था। उसे लगता था कि वो एक राक्षस बन गया है। एक दिन की बात है, अशोक अपनी रानियों के साथ बगीचे में घूम रहा था। वहां एक अशोक का पेड़ था जो फूलों से भरा हुआ था। ये पेड़ बहुत खूबसूरत था। इसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं। अशोक को देखकर उसका मन रोमांचित हो गया। उसे लगा कि ये पेड़ उसके नाम पर है, ये उसका प्रतीक है। लेकिन जब उसने रानियों को पेड़ छूने के लिए कहा तो वे उसकी खुरदरी त्वचा से घृणा करने लगीं। उन्होंने कहा कि ये पेड़ बहुत कुरूप है। अशोक थक गया था और वो पेड़ के नीचे सो गया। गुस्से में आकर रानियों ने उस अशोक के पेड़ की सारी शाखाएं काट दीं। उन्होंने सोचा कि अगर अशोक को ये पेड़ इतना पसंद है तो वे इसे नष्ट कर देंगी। जब अशोक जगा और ये देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि रानियों ने उसका अपमान किया है। उसने 500 रानियों को जिंदा जला दिया। ये था अशोक का क्रोध, ये था उसकी क्रूरता। ये घटना दिखाती है कि अशोक उस समय कितना क्रूर हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, कलिंग का युद्ध। कलिंग आज का ओडिशा है। ये एक समृद्ध राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। कलिंग के पास अपनी नौसेना थी, अपना व्यापार था, वे स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन अशोक ने तय किया कि वो कलिंग को जीतेगा। उसे लगता था कि अगर वो पूरे भारत को एक कर देगा तो वो महान कहलाएगा। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। ये कोई साधारण तैयारी नहीं थी। लाखों सैनिक तैयार किए गए, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों रथ, सब कुछ युद्ध के लिए तैयार था। अशोक ने अपने सबसे बेहतरीन जनरलों को चुना।
उसने नई तकनीकें सिखाईं। वो चाहता था कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। अशोक खुद युद्ध के मैदान में उतरा। उसकी आंखों में सिर्फ जीत का जुनून था। उसे लगता था कि ये युद्ध उसे सब कुछ दिला देगा जो वो चाहता है। वो सोचता था कि जीत के बाद सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे महान कहेंगे। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था। 3 दिन तक लगातार लड़ाई चली। सुबह से शाम तक तलवारों की आवाज आती रहती थी। खून की नदियां बह गईं। दया नदी का पानी लाल हो गया था। 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। चारों तरफ सिर्फ मौत का तांडव था। कलिंग के वीर योद्धाओं ने अंत तक लड़ाई की, लेकिन अशोक की सेना ज्यादा थी। युद्ध जीतने के बाद अशोक युद्ध भूमि में घूमने निकला। वो खुश था कि उसने जीत हासिल की है, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। हजारों लाशें बिखरी हुई थीं। माएं अपने बेटों को ढूंढ रही थीं। बच्चे अपने माता पिता के लिए रो रहे थे। बूढ़े लोग अपने परिवार के लिए तड़प रहे थे। चारों तरफ सिर्फ दर्द था, सिर्फ पीड़ा थी। हवा में खून की बदबू थी। कौवे और गिद्ध लाशों पर मंडरा रहे थे। जो शहर कल तक जिंदा था, आज वो कब्रिस्तान लग रहा था। अशोक ने देखा कि एक औरत अपने मृत पति को गले लगाकर रो रही है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे की लाश के पास बैठा था और कुछ नहीं कह रहा था। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू भी खत्म हो गए हों। अचानक अशोक की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा अपनी मृत मां की छाती से चिपका हुआ रो रहा था। वो बच्चा शायद 5-6 साल का था। वो अपनी मां को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मां कभी नहीं जगने वाली थी। उस बच्चे की आंखों में जो दर्द था वो अशोक के दिल में चुभ गया। उसे अपना बचपन याद आया, जब वो भी अकेला था, जब उसे भी किसी का प्यार नहीं मिलता था। उस पल अशोक को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया है। उसने हजारों बच्चों को अनाथ बना दिया है। वो जो दर्द अपने बचपन में झेला था, वही दर्द उसने हजारों लोगों को दिया है। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। अशोक वहीं युद्ध भूमि में घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो आंसू थे जो वो कई सालों से रोक रहा था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे देवी की बातें याद आईं, अहिंसा, करुणा, दया। उसे समझ आया कि सच्ची जीत हिंसा में नहीं, प्रेम में है। उसी रात अशोक ने तय किया कि वो अब कभी युद्ध नहीं करेगा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का फैसला किया, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। अशोक के अंदर अभी भी गुस्सा था, अभी भी क्रोध था। वो एक दिन में संत नहीं बन सकता था। उसे अपने आप से लड़ना पड़ा। एक बार एक जैन साधु ने बुद्ध की तस्वीर बनाई और उसे नीचे रख दिया। अशोक को लगा कि ये अपमान है। गुस्से में उसने 18,000 जैन साधुओं को मरवा दिया। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से वही गलती की है। उसे लगा कि वो कभी नहीं बदल सकता। इस घटना के बाद अशोक ने मुगलपुत तिस नाम के एक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की। ये भिक्षु बहुत ज्ञानी था। इस भिक्षु ने अशोक को समझाया कि सच्चा धर्म क्या है। उसने बताया कि धर्म का मतलब है दया, करुणा, सत्य और अहिंसा। उसने कहा कि गलती करना इंसानी है, लेकिन गलती से सीखना और सुधरना महानता है। भिक्षु ने अशोक को बताया कि बुद्ध भी पहले एक राजकुमार थे। उन्होंने भी दुख देखा था, दर्द महसूस किया था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को दुनिया की भलाई में बदल दिया। अशोक को लगा कि वो भी यही कर सकता है। वो अपने दर्द को, अपनी गलतियों को दुनिया की भलाई में बदल सकता है। अशोक ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने शिकार छोड़ दिया, मांस खाना बंद कर दिया। उसने अपने राज्य में पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी। उसने अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए। उसने पेड़ लगवाए ताकि लोगों को छाया मिल सके। उसने धर्मशालाएं बनवाईं ताकि यात्री आराम कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुलाया। कई सालों बाद वो अपने बच्चों से मिला। वे दोनों बड़े हो गए थे। महेंद्र एक समझदार युवक बन गया था और संघमित्रा एक बुद्धिमान युवती। वे दोनों बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बन गए थे। अशोक को देखकर उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। अशोक ने उन्हें श्रीलंका भेजा ताकि वे वहां बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार कर सकें। जब महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका जाने लगे तो अशोक की आंखों में आंसू आ गए। उसे देवी की याद आई। वो जानता था कि देवी कितनी खुश होती अगर वो देख पाती कि उनके बच्चे कितने महान काम कर रहे हैं। उसे लगा कि देवी की आत्मा कहीं ना कहीं उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है।
अशोक ने पूरे भारत में धर्म के संदेश फैलाने के लिए शिलालेख लगवाए। ये कोई साधारण शिलालेख नहीं थे। इन शिलालेखों में अशोक ने अपने दिल की बात लिखी थी। उसने अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को और अपने बदलाव को लिखा। उसने लिखा कि कलिंग युद्ध के बाद उसे कितना दुख हुआ था। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी राजा ने अपनी गलती मानी हो। 13वें शिलालेख में अशोक ने लिखा, कलिंग की विजय के बाद प्रियदर्शी को बहुत दुख हुआ। जब कोई स्वतंत्र देश जीता जाता है तो वहां होने वाली हत्या, मृत्यु और लोगों का निर्वासन प्रियदर्शी को बहुत दुखी करता है और उसके मन पर भारी बोझ डालता है। ये शब्द दिखाते हैं कि अशोक कितना बदल गया था। अशोक ने धर्म मंत्रियों की नियुक्ति की। इनका काम था लोगों की सेवा करना, उनकी समस्याओं को सुनना और न्याय दिलाना। ये धर्म मंत्री राजा के प्रतिनिधि थे। वे गांव-गांव जाते थे और लोगों की परेशानियां सुनते थे। अशोक खुद भी नियमित रूप से लोगों से मिलता था। वो उनकी परेशानियां सुनता था और उनका समाधान करने की कोशिश करता था। अशोक ने कहा था कि वो दिन में किसी भी समय लोगों से मिल सकता है, चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे आराम कर रहा हो। उसने अपने अधिकारियों से कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है तो उसे तुरंत बुलाया जाए। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी बात थी। लेकिन अशोक के दिल में एक दर्द हमेशा रहा। वो देवी से कभी नहीं मिल सका। राजनीति और धर्म के बीच में उसका प्रेम कहीं खो गया। असंधिमित्रा एक अच्छी रानी थी। वो अशोक का सम्मान करती थी, उसके फैसलों में उसका साथ देती थी। लेकिन वो कभी अशोक के दिल में देवी की जगह नहीं ले सकी। अशोक रात में अकेले में बैठकर देवी को याद करता था। जब असंधिमित्रा की मृत्यु हुई तो अशोक बहुत दुखी हुआ। उसने उसका सम्मान किया था, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, लेकिन प्रेम नहीं कर सकता था। उसके बाद तिस्य रक्षिता उसकी मुख्य रानी बनी। तिस्य रक्षिता एक चतुर औरत थी, लेकिन अशोक का दिल अभी भी देवी के लिए तड़पता रहता था। अशोक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसे पता चला कि देवी की मृत्यु हो गई है। ये खबर उसे एक व्यापारी से मिली जो विदिशा से आया था। ये खबर सुनकर अशोक टूट गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा के लिए चला गया है। उसे लगा कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। उस रात अशोक अकेले में बैठकर रोया। उसे याद आया कि कैसे देवी उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताती थी। कैसे वो कहती थी कि सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा से प्रेम करे। कैसे वो कहती थी कि हिंसा कभी समाधान नहीं है। अशोक ने महसूस किया कि उसने देवी की सारी बातें मानी हैं, लेकिन उसे खुद देवी को खुश नहीं कर सका। अशोक को लगा कि देवी की आत्मा उसे माफ कर देगी। उसे लगा कि देवी खुश होगी कि अशोक ने अपनी जिंदगी बदली है। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरा। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उसके अंतिम दिन बहुत दुखदाई थे। उसका साम्राज्य बिखरने लगा था। उसके बेटों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अशोक को इन सब चीजों की परवाह नहीं थी। मरते समय उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, देवी। उसका प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं आज भी जिंदा हैं। अशोक की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये एक इंसान की कहानी है जिसने प्रेम किया, गलतियां की, पछताया और फिर खुद को बदला। उसने दिखाया कि कोई भी इंसान कितना भी गिर जाए वो फिर से उठ सकता है। उसने दिखाया कि सच्चा बदलाव अंदर से आता है। आज जब हम अशोक चक्र देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपने दर्द को दुनिया की भलाई में बदल दिया, जिसने अपनी गलतियों से सीखा और एक महान सम्राट बना, जिसने दिखाया कि प्रेम हार भी सकता है लेकिन वो हमेशा जिंदा रहता है। अशोक की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता हिंसा में नहीं, प्रेम में है। सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। और सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। अशोक ने यह सब सीखा, लेकिन इसकी कीमत उसे अपना प्रेम गंवाकर चुकानी पड़ी। ये थी सम्राट अशोक की वो कहानी जो इतिहास की किताबों में छुपी हुई है। एक प्रेमी की कहानी, एक योद्धा की कहानी और एक महान सम्राट की कहानी। अशोक महान इसलिए नहीं था कि उसने युद्ध जीते, बल्कि इसलिए था कि उसने अपने दिल की लड़ाई जीती। वो इसलिए महान था कि उसने अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत की। वो इसलिए महान था कि उसने दुनिया को दिखाया कि बदलाव संभव है।